जो चीज़ किस्मत में नहीं होती है उसके लिए क्या मलाल करूं। किस्मत में नहीं था, नहीं मिला। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको इंसान ने ख्वाहिश किया, चाहा, बहुत चाहा कि मिल जाए, पर नहीं मिला। अब नहीं मिला तो क्या गम करे, उसके लिए क्या करे। क्या आंसू बहाने से वो मिल जाएगा? क्या रोने से वो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। इस दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारी चीजें खोई है। किसी ने अपने सपनों को खोया है, किसी ने अपने महबूब को खोया है, किसी ने पैसे खोए हैं, किसी ने अपनों को खोया है। इस संसार में ऐसा कौन है जिसने किसी न किसी को न खोया हो। हर इंसान इस दुनिया में कभी न कभी किसी न किसी को खो देता है। हर इंसान इस दुनिया में ऐसा जरूर है जिसकी उम्मीदें टूटी है, जिसने किसी चीज की चाहत की, शिद्दत से चाहत की, पर वो उसे नहीं मिला। अल्केमिस्ट का बुक है, द अल्केमिस्ट एक बुक है। राइटर हैं एक बाहर के देश के। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि किसी भी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। शाहरुख खान ने अपने फिल्म ओम शांति ओम में इसका उपयोग किया था डायलॉग में। पर यह क्या सही है? नहीं, मेरे जिंदगी में तो सही नहीं हुआ, औरों की जिंदगी में सही हुआ होगा। पर किसी चीज को शिद्दत से चाहने के बावजूद भी जो चीज नहीं मिलती है वो किस्मत में नहीं होती है। आपने भी कभी ना कभी जिंदगी में कोई ना कोई चीज, चाहे कोई सपना हो, चाहे कोई पैसा हो, कोई ख्वाब हो, किसी का प्यार हो, जरूर चाहा होगा और आपको नहीं मिला होगा। तो वो लाइन कहाँ गई? किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुमसे मिलाने की साजिश करती है। ये लिखने में, पढ़ने में अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है, पर सच्चाई कोसों दूर है। आपने भी अपने जिंदगी में इसका अनुभव किया होगा। मगर मैं ये कहता हूं कि अब नहीं मिला तो क्या करोगे? कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास? इस दुनिया में लोग जड़ों से उखड़ के भी जीते हैं, बिछड़ के भी जीते हैं, टूट के भी जीते हैं। इस संसार में न जाने कितने लोग हैं जिनको तमाम कष्ट के बावजूद भी वो जी रहे हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर, सड़क पर जो लोग भीख मांगते हैं उनके हाथ नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, रहने के लिए छत नहीं होता है, खाने के लिए भोजन नहीं होता है, फिर भी वो जी रहे हैं। इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि चलो इस जिंदगी में तो जो थे वो था, इस जिंदगी में मैंने जो भोगा सो भोगा। शायद प्रारब्ध के जन्मों के कर्म मेरे ऐसे थे कि तमाम कोशिश के बावजूद भी कुछ चीजें जिंदगी में नहीं मिली। पर अगले जीवन में शायद
मिल जाए, बेहतरीन हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छे घर में जन्म हो जाए। जिस इंसान को इस जिंदगी में चाहा और जिसका प्यार अधूरा रह गया, वो इंसान अगले जिंदगी में मिल जाए, उसका प्यार आजीवन मिल जाए। उम्मीद पे इंसान जीता है, पीछे के गमों को भुलाता है। उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा, लेट गो के अलावा क्या ऑप्शन है? छोड़ देने के अलावा क्या ऑप्शन है? अगर पीछे के चीजों को, पीछे के गमों को अगर आप सीने से लगा के बैठोगे तो वर्तमान भी आपका बुरा हो जाएगा, वर्तमान भी आपका खराब हो जाएगा। वर्तमान क्या, अगर आपने पीछे के गमों को, पीछे के दुखों को नहीं छोड़ा तो आने वाला भविष्य भी खराब ही होगा। उसमें भी आपको दुखी भोगना पड़ेगा, उसमें भी आपको परेशानी ही उठाना पड़ेगा। इसलिए जो बीत गया उसे भूल जाइए। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन बहुत अच्छा कविता लिखे हैं, इस पे गूगल पे आप सर्च करके पढ़िएगा, जो बीत गई सो बात गई। उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है कि अंबर के आनन को देखो, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे, पर जो टूट गए वो फिर कहाँ मिले। पर देखो अंबर के आनन को, कब वो शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। आसमान से न जाने कितने तारे रोज ही टूट जाते हैं, रोज ही टूट कर वो कहीं न कहीं चले जाते हैं, बिखर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। पर अंबर, आसमान उसके लिए कब गम मनाता है? कभी नहीं बनाता है। वो आगे बढ़ जाता है। पर हम इंसान हैं ना, हमारे पास इमोशन है, हमारे पास याद करने की शक्ति है। हम पीछे के गमों को नहीं भूल पाते ना, पीछे जो हमारे साथ हुआ हम नहीं भूल पाते ना। याद आ ही जाता है वो पल, वो गम, वो समय जब हमारी जिंदगी से कोई गया, रुला कर गया, जिसके लिए न जाने आपने कितनी कोशिश की थी। धरती आसमान एक कर दिया था। कोई चीज को पाने के लिए आपने धरती आसमान एक कर दिया था, कितनी कोशिश की थी, पर वो चीज आपको नहीं मिली। अंत में आपको संतुष्ट होना पड़ा, अपने आप को ही संतुष्ट करना पड़ा, अपने आप को ये समझाना पड़ा कि मेरे किस्मत में नहीं था, इसीलिए मुझे नहीं मिला। अगर किस्मत में होता, जिंदगी में होता तो जरूर मिलता। जो नहीं मिला उसका क्या मलाल करूं? कितने दिन तक उसको पकड़ के बैठेगा इंसान? अब जो किस्मत में है उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, अपनी कोशिश करेंगे, अपना सारा एफर्ट करेंगे। और जो चीज पता चल गया कि मेरे किस्मत में नहीं है, हर इंसान के लिए अलग अलग है। किसी के लिए धन हो सकता है, किसी के लिए पद हो सकता है, किसी के लिए शादी हो सकता है, किसी के लिए प्यार हो सकता है। अब आपको किस्मत ने ये बता ही दिया कि ये चीज आपकी जिंदगी में नहीं है। और मैं मानता हूं कि मन आसानी से मानता नहीं है कि ये चीज मेरे किस्मत में नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा को पता चल ही गया कि ये चीज आपके किस्मत में नहीं है, तो उसके लिए फिर रोने का कोई मतलब नहीं बनता। उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए।
किस्मत ने कोई ना कोई चीज़ आपको इस ज़िंदगी में ज़रूर दी होगी, वही करिए, उसी में अपनी शक्ति लगाइए, उसी में अपनी एनर्जी लगाइए। आज नहीं तो कल वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं, जिस पे आप कोशिश कर रहे हैं। कई बार कई लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और ख़ासकर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज़ की मैं चाहत करता हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिलता है। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि जब आपको इस बात का पता है कि जो चीज़ आप चाहते हो आपको नहीं मिलता है, फिर चाह कर किसी चीज़ के पीछे मत भागो, बस अपना काम करते चलो और जिंदगी में बढ़ते चलो। जो मिल गया उसी को अपना मान लिया, जो ना मिला उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इस फिलॉसफी के साथ जियो कि जो मिल गया वही आपका अपना है, जो नहीं मिला उसको भूल जाइए, वो आपका अपना नहीं था। अगर आपका अपना होता तो आपके पास होता, फिर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझसे या किसी दोस्त या किसी से भी कि वो क्यों नहीं मिला। जो चीज़ आपके मुकद्दर में है, किस्मत में है, वो स्वतः आपके पास चलकर आ जाएगी। उसके लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना कर्म करते चलना है। भगवान कृष्ण गीता में जो कहते हैं वो बात गांठ बांध लीजिए, जिंदगी को अगर सुखमय जीना है, पीछे के गमों को भुला दीजिए और जो आपको मिल रहा है, जो आपका कर्म है वो करते चलिए, फल की भी चिंता मत करिए। ये भी मत सोचिए कि आप जिन चीज़ों के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात गहराई में जाएंगे तो गुरुदत्त का वो गीत मुझे याद आता है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों किताबों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। उन्हीं के फिल्म का एक और गीत है कागज प्यासा का, कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का ताज मिला, कांटों का हार मिला। तो जिनको किस्मत में मिला है, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, नौकरी मिल गया, कंपटीशन क्रैक कर गए, पैसे की अंबार लगा दिए, प्यार भी मिला, घर भी बनाया, पद भी मिला, नाम भी मिला, जिनको मिला उनको मुबारक हो। अपने को जो चीज़ मिला भगवान से उसके लिए शुक्रिया अदा करिए कि कम से कम आपने इतना तो ख्याल रखा कि कम से कम ये चीज़ तो आपने दिया। कृतज्ञ का भावना रखे, ग्रेटिट्यूड रखे अपने अंदर। शायद ये भी चीज़ नहीं मिलती, पर